वेलकम टू रिक एजुकेयर एकेडमी। आज हम लोग क्लास 9 का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, चैप्टर 14 इस बुक से। तो आप लोग जल्दी से मेरे साथ चैप्टर 14 ओपन कर लीजिए, क्लास 9 का वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के बुक का। और ये आप लोगों का फाइनल एग्ज़ाम में आने वाला है और बहुत सारे स्कूल में वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंडर में जितने भी स्कूल हैं उनका एग्ज़ाम नवंबर के एंड से स्टार्ट होने वाला है। और एक्सरसाइज जो है आपका, एक्सरसाइज तो नहीं कहेंगे, चैप्टर 14 जो है उससे कंस्ट्रक्शन तमाम स्कूलों में सिलेबस में दिया जा रहा है। इसलिए हम लोग चैप्टर 14 पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन, और मैं जितना क्वेश्चन पढ़ा दूंगा आपका उसी में से एग्ज़ाम में आ जाएगा। इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और जो नहीं सब्सक्राइब कर किए हैं, अगर आप नए हमारे व्यूवर हैं, नए हमारे चैनल को देखने वाले हैं, जो अब तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्लास 9 के बाद जब क्लास 10 में आप जाएं तो हमारा चैनल से आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि हमारा क्लास 10 का जो है सिलेबस बहुत ज़्यादा हमारे वीडियो में कवर किया जा चुका है और भी किया जाएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14 बनाना। देखिए, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है, कंस्ट्रक्शन में क्या बनाना है, उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, मतलब एक क्वाड्रिलेटरल पहले आपको ड्रॉ करना है और इसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो इस चैप्टर का नाम क्या है? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल इन एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 बनाना। तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों को मैं समझा देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 ड्रॉ करूँगा, और जैसे जैसे मैं कंस्ट्रक्शन को बनाऊँगा आप मेरा वीडियो फॉलो कर करके और उसी तरीके से जो मेथड मैं बताऊँगा उसको आप लोग फॉलो करके बनाइएगा, तो देखिएगा आपसे आसानी से बन भी जाएगा और आपको याद भी हो जाएगा। 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा मेरा कंस्ट्रक्शन को देख देख करके, तो जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न रहेगा वो कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो जाएगा। देखिए, सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं हम लोग। नंबर 1, प्रीतम ड्रू अ क्वाड्रिलेटरल। प्रीतम ने क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ किया, है ना, बनाया। क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? ऐसा शेप जो 4 स्ट्रेट लाइन से आपका घिरा हुआ हो, बॉन्डेड, है ना। अ शेप विच इज बॉन्डेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। पहले क्वाड्रिलेटरल बनाना है, तो क्वाड्रिलेटरल का कंडीशन दिया हुआ है, ए बी के बराबर 5 सेंटीमीटर रहेगा, बी सी के बराबर 6 सेंटीमीटर रहेगा, सी डी के बराबर 4 सेंटीमीटर रहेगा, डी ए के बराबर 3 सेंटीमीटर रहेगा, और उसमें एक एंगल भी रहेगा, एंगल ए बी सी। तो इस पर देखिए, फोकस कीजिए आप। क्या फोकस करना है? ये जो लेटर बीच में जो नजर आ रहा, एंगल ए बी सी, यानी बी के ऊपर आपका 60 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके बाद ये क्वाड्रिलेटरल जब बन जाएगा तो फिर क्या करना है? लिख रहा है आई ड्रॉ अ ट्रायंगल विथ इक्वल एरिया ऑफ दैट क्वाड्रिलेटरल। मतलब ये जो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कीजिएगा, इसी क्वाड्रिलेटरल के एरिया के बराबर आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। बहुत ईजी है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ इसे बनाना। सबसे पहले देखिए, जो ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर है, इसको अलग से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है, इसको अलग से लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। सी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर है, इसको लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। डी ए इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर है, इसको लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। बुक अपने सामने रखिए। देखिए, मैं एक रफली एक ड्रॉ कर रहा हूँ। एक कोऑर्डिनेटर का मतलब देखिए, ये 1 2 3 4, मान के चलिए इसका नाम मैंने ए दे दिया, ये बी दे दिया, ये सी दे दिया, ये डी दे दिया। ठीक है, तो हमें इसी तरीके से एक कोऑर्डिनेटर ड्रॉ करना है। तो ये रफली मैंने समझाने के लिए आपको बताया। आप जब एग्जाम में बनाइएगा तो इसको मत बनाइएगा, ये आपको समझाने के लिए, और इससे आपको समझ में भी आएगा, इसलिए मैंने इसको अलग से ड्रॉ किया। सबसे पहले जितना सेंटीमीटर का लाइन दिया हुआ है, आप उतना पहले स्केल की मदद से ड्रॉ कर लीजिए। देखिए, यहाँ साइड में क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 बना रहे हैं, मैं यहाँ 1 लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर हम लोग साइड में पहले अलग से जितना जितना सेंटीमीटर का लाइन दिया हो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। तो क्या दिया हुआ देखिए, तो आपका
ए बी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो एक 5 सेंटीमीटर का लाइन ले लीजिए सबसे पहले। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का 5 सेंटीमीटर का लाइन हमने ले लिया। इसका नाम रख दिया क्या, ए बी, जो बुक में दिया हुआ है। फिर उसके बाद देखिएगा बी सी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर है। चलिए हम 6 सेंटीमीटर भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का ये क्या हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर। लाइन तो आता ही ड्रॉ करने के लिए। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, 1 से शुरू करते हैं, नहीं 0 से स्टार्ट होता है। 0 से लेकर के यहाँ तक का 1 हुआ, फिर ये 2 हुआ, ये 3 हुआ। तो ये हमारा बी सी हो गया। बी सी कितना हुआ हमारा 6 सेंटीमीटर। अच्छा, अब चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं 5 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमारा सी डी 4 सेंटीमीटर है, तो सी डी हम नाप लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, आप इस तरीके से इसको हम बोलते हैं हॉरिजेंटली, ये लाइन हमने ड्रॉ किया। आप वर्टिकली भी ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते थे, वर्टिकली, ठीक है, कोई हर्ज नहीं है। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, कितना है, सी डी इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। तो एक सी डी लाइन ड्रॉ कर लीजिए, यहाँ से लेके यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर। देखिए ये हो गया सी डी 4 सेंटीमीटर। और देखिए तो डी ए 3 सेंटीमीटर है, तो डी ए भी हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं यहीं पर। डी ए इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर, इसका नाम डी ए दे देंगे। ठीक है, आप चाहते तो इसको ऐसे भी लाइन ड्रॉ कर सकते थे वर्टिकली। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब इसको सबसे पहले नीचे आप एक लाइन ले लीजिए अपनी मर्जी से, कोई भी एक नाप का स्ट्रेट एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा। ड्रॉ कर लिए। अच्छा, इसका नाम बी दे दीजिए। क्यों नाम दे रहे बी, आप डायग्राम में देख सकते हैं बी सी मैंने नीचे लिया। और चूंकि यहाँ पर बी के ऊपर एंगल भी कहा, देखिए अब बुक में एंगल ए बी सी इक्वल टू 60 डिग्री, तो इसका नाम बी दे देंगे। और यहाँ पर हम लोग जल्दी से क्या करेंगे, 60 डिग्री का एंगल बना लेंगे। जल्दी से कहने का मतलब ये नहीं कि हड़बड़ा करके, बस बनाना है हमें 60 डिग्री, बगैर सोचे समझे यहाँ पर हम लोग 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। तो 60 डिग्री एंगल आता है बनाने, अगर नहीं आता तो हमारा वीडियो ऑलरेडी रिक एजुकेटर एकेडमी में दिया हुआ है। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री कैसा एंगल बनेगा वो दिया हुआ। कंपास का कोई भी एक नाप ले लेंगे। लेने के बाद इस एंड पॉइंट पे रखेंगे। रखने के बाद एक सेमी सर्कल बना देंगे। फिर यहाँ रख करके यहाँ कट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अगर 45 का था तो यहाँ पर 45 बनाना पड़ता, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। हो गया लाइन ड्रॉ। तो यहाँ पर हम लोग नाम लिख देंगे 60 डिग्री। अब देखिए लेटर को देखते हुए, देखिए हमने एक रफ में हमने दिखाया कि डायग्राम बना करके ए बी, मतलब ए बी मतलब ये ए बी लाइन होगा। यानी बी पे रख के ए को काटेंगे तो हम लोग ए बी नाप लेते हैं कंपास के जरिए। देखिए बड़ा कर रहे हैं, देखिए नाप लिया मैंने ए बी। अब यहाँ रख करके यहाँ पर कट कर देंगे हल्का सा। तो ये इसका नाम क्या हो गया, ए हो गया 5 सेंटीमीटर। इसका नाम हम लोग ए दे देंगे। तो ए बी, फिर बी, ये सी होना चाहिए बी सी, तो बी और सी नापेंगे। चलिए नाप लेते हैं बी सी, यहाँ रख करके। देखिए एग्जैक्ट एकदम आया, इसके बराबर आना चाहिए। यहाँ देखिए गौर से, फिर से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। देखिए यहाँ पर रखना है, रख करके इस तरीके से आपको नाप लेना है, ठीक है, क्लियर। तो बी के ऊपर रख करके क्या करेंगे, यहाँ पर कट कर देंगे। तो ये बी सी हो गया, एकदम आसान है। तो ये हो गया हमारा बी सी। ए बी सी, यहाँ डी होना चाहिए, मतलब सी डी नापना है। तो सी डी देखिए आपको यहाँ दिया हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक कंपास यहाँ रखिए। रखने के बाद कंपास यहाँ रख करके देखिए मैं छोटा कर रहा हूँ। हल्का सा
यहाँ वही ले, देखिए, ठीक है। ये मैं नाप लिया कंपास से। अब यहाँ पर देखिए सी पे रख करके यहाँ पर मैंने डी को काट दिया अंदाज से कहीं पर भी, ठीक है। यहाँ रखना है, रख करके इस तरीके से काट देना है। तो ये डी मिल गया। तो डी देखिए एग्जैक्ट नहीं मिला, सी डी। तो डी कहाँ पर है, इस एसी पर होगा, लेकिन कहाँ है पता नहीं। तो ये डी है तो ये ए है। तो डी ए, देखिए डी ए दिया हुआ ना, तो डी ए फिर नाप लीजिए। कंपास रखिए यहाँ पर रख करके, या यहाँ भी रख सकते हैं कंपास, आपकी मर्जी। आप कंपास यहाँ रख करके ऐसे, फिर आप इसको छोटा कीजिएगा। देखिए नाप लिया मैंने। अब देखिए ए एग्जैक्ट पॉइंट आपको मिला हो, तो ए पर रख करके, यहाँ पर ए पे रख करके इसको कट कर दिए। देखिए डी ए मिल गया। तो ये हो गया डी ए। तो डी आपका एग्जैक्ट पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट दे करके मिला देंगे। इसको मिला दीजिए। फिर इसको मिला दीजिए। तो इसका नाम हो गया डी। ओके, आसानी से समझ में आ गया होगा। तो ये हमारा कोऑर्डिनेटर ड्रॉ हो गया। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपके पास बुक होगा, आप बुक देखिए। प्रीतम ड्रू अ कोऑर्डिनेटर। चलिए प्रीतम ने कोऑर्डिनेटर ड्रू किया ए बी सी डी। ड्रू मतलब हो गया, कर दिया, हम लोगों ने किया। तो फिर जिसमें एंगल ए बी सी आपका 60 डिग्री आ गया। अब उसके बाद क्या करना है, इस कोऑर्डिनेटर के बराबर आपको एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। देखिए आसान तरीका क्या है, आप पहले डायगोनल खींच लीजिए, मतलब ए और सी को मिला दीजिए। एक डायगोनल ड्रॉ कर लीजिए, ए और सी को मिला दीजिए। चलिए ए और सी को हमने मिला दिया, क्लियर। अब यहाँ एक एंगल बनाएंगे अपनी मर्जी, सी पर रख करके एक एंगल बनाना है। सी पर रख करके, चाहे तो थोड़ा छोटा भी कर सकते हैं या नहीं भी। देखिए हमने सी पे रख करके यहाँ एंगल बनाया, ध्यान दीजिए गौर से। सी पे रख करके एंगल बनाया। अब इसी नाप का हिलाना नहीं है, डी पे रखिए, पॉइंट डी पे। पॉइंट डी पे रख करके इस लाइन को, जो सी डी लाइन है, इसको टच करते हुए, सी डी जो लाइन है इसको टच करते हुए आप इसको ऊपर की तरफ बाहर में एंगल बनाइए, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कंपास सी पे रखिए, अपनी मर्जी से यहाँ पर एक एंगल बनाइए, और इसी नाप का इसको हिलाना नहीं, डी पर रख करके, अब ये चाहे ऊपर रहे नीचे रहे, जो भी इस लाइन को टच करते ही ऊपर की तरफ एंगल बना देना है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का नापना है, यहाँ से यहाँ तक का। तो कंपास को कहीं भी रखिए, यहाँ मैं रख रहा हूँ कंपास को, यहाँ रख करके इसको हम लोग नापेंगे, मेजरमेंट करेंगे इस एंगल को। देखिए मेजरमेंट हो गया हल्का सा, और इसको छोटा होगा। पेंसिल एकदम शार्प रखिएगा, एग्जैक्ट कोशिश कीजिएगा बनाने का। देखिए अब हुआ। अब यहाँ रखेंगे इसी नाप का, यहाँ से जो लाइन के ऊपर इस एंगल को ऐसे कट कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया। इसको बार बार रिपीट कर लीजिएगा, यहाँ पर अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। अब ये डी से इस पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन खींच दीजिए, ड्रॉ कर दीजिए लाइन। तो एक लाइन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ, ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला करके, ठीक है। क्लियर हुआ। अब इसका नाम ई दे दीजिए, ठीक है। अब ए और ई को मिला दीजिए, ए और ई को, ए और ई को मैं मिला दे रहा हूँ। ये मैंने मिला दिया ए ई को। तो ये जो देख रहे हैं ट्रायंगल, देखिए एक बना है ए बी ई, ये वाला ट्रायंगल, गौर से, जिसके ऊपर मैं पेंसिल को ओवर कर रहा हूँ, मतलब इसको फेर रहा हूँ। देखिए ये ट्रायंगल ए बी ई, ये जो ट्रायंगल ए बी ई है इस कोऑर्डिनेटर के एरिया के बराबर है। तो हमें यही बनाना था। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर, इस तरीके से, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी ई इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल। मतलब जो पूछ रहा था वो हमारा आंसर आ गया। बस इतना लिख दीजिएगा, आपको नंबर पूरा मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप हमारा वीडियो को बार बार देख करके इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बना देंगे।
तो हमारे वीडियो से आप लोग जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ये हमारा कंस्ट्रक्शन चैप्टर 14 का ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगा। पहले आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो हमारा वीडियो यहीं पर एंड होता है। थैंक यू वेरी मच।